निफ्टी फ्यूचर बिगेस्ट डिमांड जोन जो मैंने आपको इतनी बार बताया है। देखिए यहाँ पे गैप अप हुआ था 23,900 से 24,000। यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, मल्टीपल सपोर्ट। ये है पूरा डिमांड जोन जो कि है आपका 23,900 से 24,000। बैंक निफ्टी फ्यूचर biggest demand zone is 100-day exponential moving average on daily time frame. You can see here yellow line is a 100-day moving average. Here is support, support, demand, support, demand, support, demand, entire range. So this is the biggest demand zone. Whenever market come here, it's an opportunity to buy. फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रोल्स एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, ट्रम्प ठाकुर साहब जीत गए हैं हमारे यूएस में और उनकी बहुत ज़्यादा बनती है हमारे मोदी चौधरी साहब से। तो ट्रम्प और मोदी का याराना बहुत पुराना है, ग्लोबल इकोनॉमी पे फोकस रहेगा। और देखिए, ट्रम्प हमेशा से प्रो इंडिया रहा है और एंटी चाइना रहा है। तो इससे एक चीज़ आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि जो पैसा चाइना जा रहा था वो ऑफकोर्स अभी भी जाएगा, ओके, क्योंकि हमारी मार्केट पूरी हीटेड अप थी और चाइना की बिल्कुल डाउन पे थी। तो वहाँ पे पैसा जाएगा, लेकिन द पेस ऑफ गोइंग द मनी टू द चाइनीज़ मार्केट विल स्लो डाउन। द रेट ऑफ गोइंग मनी देयर वो स्लो हो जाएगा, जिससे इंडियन मार्केट पे इतना एफआईएस का इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी चीज़ आप देखेंगे, जो ट्रम्प है वो हमेशा से इकोनॉमी रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं, टैक्सेशन कम करते हैं। उनका मेन कंसर्न होता है इकोनॉमी को बूस्ट करना, आपका इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ग्रोथ को बढ़ावा देना। तीसरी चीज़ आप देखेंगे कि ट्रम्प के आने से जितना भी वर्ल्ड में ये जो वॉर की टेंशन्स है, चाहे वो आपका यूक्रेन रशिया हो, चाहे वो आपका इसराइल और पूरा का पूरा इसराइल के साथ वाली बेल्ट हो, लेबनान, ईरान और पैलेस्टीन वाली, उसको भी वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल सिनेरियो आप देखेंगे ट्रम्प के आने से ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा है, इक्विटी मार्केट्स के लिए। आप देखेंगे कमोडिटीज़, गोल्ड गिरा, सिल्वर गिरा, क्रिप्टो चढ़ा, इक्विटीज़ चढ़ी। डाउ जोन्स अभी शाम हो रही है 1200 पॉइंट्स ऊपर है फ्यूचर उसका। आपके सारा कैक, जर्मनी, डैक्स, सब आपके फिटसी सारे आपके 1 से 1.5% ऊपर है। इंडियन मार्केट भी बहुत अच्छा बंद हुआ है। तो अभी हम इस मिड वीक रिव्यू में देखेंगे कि मार्केट ने मंडे से आज तक क्या करा और आने वाले 2 दिन के लिए हमारी स्ट्रेटजी, टारगेट्स और की लेवल्स क्या होंगे, जिनके बेसिस पे हम डिसीजंस ले पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, और जो सब्सक्राइब नहीं करा वो ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। अब डायरेक्टली हम चलेंगे चार्ट्स पे और वहाँ पे समझेंगे एग्जैक्टली हुआ क्या है। ओके गाइज, ये आपका निफ्टी, ये आपका डेली टाइम फ्रेम, सारी कैंडल ये डेली टाइम फ्रेम की है। और आज यहाँ पे मैंने आरएसआई लगाया है आपको कुछ दिखाने के लिए। देखिए, इससे पहले मैं लेवल, स्ट्रेटेजी सब कुछ डिस्कस करूँ, आपको मैं पहले बता देता हूँ। अगर आपने पहले मेरे वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, डेथ क्रॉस ओवर, जहाँ पे 20 EMA 50 EMA वो क्रॉस ओवर करता है। उसके बाद मार्केट के नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद देख लीजिए, आपको 500 पॉइंट मिले थे। जिन्होंने ट्रेड करा होगा उन्होंने प्रॉफिट जरूर बनाया होगा। अब दूसरी चीज, हमने बॉटम पकड़ा कैसे। अभी तक देखिए, मेरे हिसाब से अभी तक बॉटम कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो बन रहा है बार बार का बॉटम 23,900 से 24,000 का, ये अभी बॉटम की तरफ इंडिकेशन कैसे कर रहा है। देखिए, नीचे RSI है। आप ये वाली कैंडल देखिए, ये रेड कैंडल है, और ये वाली रेड कैंडल देखिए, ये दो रेड कैंडल्स हैं। इन दोनों रेड कैंडल में ज़्यादा बेरिश कौन सी है, आप खुद देखिए, ज़्यादा बेरिश है ये वाली। ओके, क्योंकि इस कैंडल का लो भी नीचे है, ओके, और इस कैंडल का क्लोज भी नीचे है इस कैंडल के मुकाबले। अब आप देखिए, इस कैंडल का RSI यहाँ पे है। लेवल्स में नहीं बता रहा, आप वैसे विजुअली देखिए, इस कैंडल का RSI यहाँ पे है। इस कैंडल का RSI इस लेवल के लॉजिकली नीचे होना चाहिए, लेकिन नीचे होना तो दूर की बात है, वो इसके बराबर भी नहीं है, इसके ऊपर है। ओके फ्रेंड्स, तो RSI आपका जा रहा है ऊपर। ओके, एंड प्राइस एक्शन आपका है स्टेबल टू नेगेटिव। इसको कहते हैं RSI पॉजिटिव डाइवर्जेंस। ओके फ्रेंड्स, ये मैं आपको दिखाना चाहता था। दिस इज, ये मंडे को जो कैंडल बनी थी, इस पे भी हमें नहीं पता था कि यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है, लेकिन जब मार्केट क्लोज हुई उसके बाद ट्यूसडे को ये उसने इस लेवल को डिफेंड करा 24,000 को, और बड़ी अच्छी यहाँ पे जाके बंद हुई। दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन कि ये लेवल टूटना थोड़ा बहुत टफ है मार्केट के लिए, राइट फ्रेंड्स। उसके बाद ये ग्रीन ट्यूसडे कैंडल और ये आज की ग्रीन कैंडल। अब देखिए मार्केट ने आज किया गया है। ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
थोड़ा स्लो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझिए। ब्लू लाइन आपकी 20 DMA है। ओके, मार्केट ने आज ट्रम्प की विक्ट्री पे बहुत पॉजिटिव साइन दिखाया। डाउ जोन्स पूरी इक्विटी मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत ऊपर थी। इस मार्केट ने सबसे पहले आपका, इस कैंडल ने सॉरी, सबसे पहले आपका ये येलो लाइन आपकी 10 DMA है। इस 10 DMA को यहाँ पे क्रॉस करा। फिर ये रेंज थी आपकी, जो मैं बहुत दिनों से बता रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। ये रेंज थी आपकी 24,000 से 24,550। ये निफ्टी फ्यूचर है, आप ध्यान में रखिएगा, मैं हमेशा निफ्टी फ्यूचर की बात करता हूँ। फिर उसने 10 DMA निकाला। फिर ये येलो लाइन आपकी 100 DMA है। आज में क्या हुआ है मैं आपको वो बता रहा हूँ। फिर 100 DMA निकाला। फिर ये रेंज निकाली 24,550 की। और फिर ये 20 DMA जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी गया एक बार को, लेकिन बंद इसके नीचे जाके हुआ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बंद हुआ, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन बंद उसके नीचे जाके हुआ। 30-35 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। 30 पॉइंट्स हम पकड़ लेते हैं क्लोजिंग बेसिस में। तो मेरे हिसाब से मार्केट की क्लोजिंग ये बहुत अच्छी है। बस एक जो लास्ट इशू है मेरे को लॉन्ग जाने में, एग्रेसिव लॉन्ग जाने में, वो है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका अप्रॉक्सीमेटली 24,615 पे है। देखिए ये निकलेगा तो सीधा आपका ये जो दो वाइट लाइन आपको दिख रही हैं, ये जोन है, और ये ब्राउन लाइन जैसा मैंने बताया था 50 DMA है, इस पे जाने की पूरी कोशिश करेगा, जो कि है आपका 24,840 पकड़ लेते हैं हम। ओके, ये डायरेक्ट जाने की कोशिश करेगा। और अगर बाय चांस मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और वापस इस जोन को थोड़ा 24,500 टू 550, तो आप समझ लीजिए बहुत ही नेगेटिव है ये। कुछ हमारी इंडियन मार्केट्स में प्रॉब्लम है। फिर हम वापस नीचे 24,000 की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, और ये अगर टूटेगा तो फिर हम जाएंगे 200 DMA पे। ओके फ्रेंड्स, तो स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी फ्यूचर मैं क्या करने वाला हूँ, अगर प्रीवियस डे हाई निकला जो कि आपका 20 DMA भी है, तो मेरा डायरेक्ट लॉन्ग का टारगेट होगा 24,840। ओके फ्रेंड्स, और अगर निफ्टी फ्यूचर ने ऊपर जाने से मना कर दिया, नीचे जाना शुरू हुआ, तो वो मेरे लिए बहुत ही बेयरिश होगा। ओके, और बेयरिश शॉर्ट पोजीशन मैं तभी बनाऊंगा जब मार्केट 24,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगी। इन दैट केस माय टारगेट विल बी 24,000, क्लियर कट, 23,900 टू 24,000। अब स्टॉप लॉसेस कहाँ लगाने हैं, देखिए अगर 24 प्रीवियस डे हाई निकाला तो आप स्टॉप लॉस 20 DMA रख सकते हैं, जो डेली टाइम फ्रेम पे है, जो कि आपका मैंने अभी आपको बताया 24,615 के आसपास है। और अगर नीचे की तरफ बेरिश 24,500 तोड़ने लगा, जो मैं शॉर्ट बनाऊंगा, उसमें मेरा स्टॉप लॉस, ये लॉन्ग का है फ्रेंड्स, जो मैं शॉर्ट बनाऊंगा उसमें मेरा स्टॉप लॉस होगा 24,550। ये स्टॉप लॉस आगे बैठ जाऊंगा अपने टारगेट के लिए, विच इज़ दिस वन। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। देखिए रिजेक्ट होना थोड़ा टफ है, अगर मेरे से पूछेंगे 80% चांसेस है ऊपर जाने के, 20% चांसेस है नीचे आने के। ऑप्शन डेटा जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है, प्राइस एक्शन आपका बहुत ही पॉजिटिव है, इंडिकेटर्स आपके वो भी बहुत पॉजिटिव हो गए हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, ये आपसे मैंने अभी निफ्टी फ्यूचर डिस्कस करा है, अभी मैं आपसे बैंक निफ्टी फ्यूचर डिस्कस करूँगा, वो इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसमें। ओके, वो इससे ज़्यादा तेज भागेगा अगर मार्केट ऊपर की तरफ गई तो। इसके अलावा देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो लेवल है 23, ध्यान से सुनिएगा, 23,900 से 24,000, देखिए यहाँ पे गैप अप हुआ था, मार्केट ऊपर गई, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ डिमांड, यहाँ डिमांड, ये बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड जोन है। मेरे ख्याल से अगर मार्केट ने 24,615 जो कि 20 DMA है, इसको डिसाइसिवली निकाल दिया, इसके ऊपर क्लोज हो गई, तो आपको आने वाले लाइफ टाइम में ये लेवल कभी दोबारा नहीं दिखेगा। ये आप नोट कर लीजिएगा, अगर मार्केट इस टाइम ऊपर चली गई तो ये लेवल आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। ये इतना इम्पोर्टेंट डिमांड जोन है कि अगर इसके नीचे गई, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका 200 DMA कहाँ है, 100 DMA कहाँ है,
अगर 23,900 के नीचे क्लोज आया निफ्टी फ्यूचर पे कभी भी, देन मार्केट विल गो इनटू बियर मार्केट, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, दिस इज बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम। नीचे आपका आरएसआई लगा हुआ है जैसे मैंने आपको उसमें बताया था। देखिए, आपको इतनी बार मैंने चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बताया है, ये येलो लाइन जो है ये 100 डीएमए है, और ये 100 डीएमए इज़ वेरी डिसाइसिव, इसके नीचे जाता नहीं है। देखिए यहाँ डिमांड, यहाँ डिमांड, यहाँ डिमांड एंड सपोर्ट, ये पूरी रेंज देख लीजिए, पूरा आपका डिमांड जोन है और यहाँ पे आपका बहुत तगड़ा सपोर्ट है। जैसे वहाँ पे ट्रेंड लाइन थी, मैंने आपको बताया था निफ्टी फ्यूचर के केस में, मैंने आपको ट्रेंड लाइन बताई थी 23,900 से 24,000। वैसे ही बैंक निफ्टी फ्यूचर में आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ऑन डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पे जब भी आए आपको सिर्फ बाय करना है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है, काफ़ी टाइम से नहीं टूटा और आगे भी टूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे भी आप देखिए आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है और मार्केट आपकी यहाँ पे फिर भी इतनी पॉजिटिव, ज़्यादा पॉजिटिव डाइवर्जेंस नहीं है, थोड़ी बहुत है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो साइडवेज है, लेकिन निफ्टी में तो क्लियर कट इंडिकेशन थी कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने को तैयार है। अब यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, देखिए मैंने आपको कहा था कि बैंक निफ्टी इज़ डेफिनेटली वन शेड बेटर देन निफ्टी। क्यों? क्योंकि ये जो इसकी ट्यूसडे की कैंडल थी, इसने उसी में दिखा दिया था इसने क्या किया है, ये ऊपर जाके बंद हुआ है। ओके फ्रेंड्स, ऊपर जाके कहाँ पे बंद हुआ है, मंडे को नीचे सारी ईएमएस के ऊपर, ये 50 है, ये 20 है, ये 10 है, ये 100 है, 100 पे तो सपोर्ट ही ले रहा है, ये क्लस्टर ऑफ ईएमएस है, इनके ऊपर गया, वहाँ जाके बंद हुआ। और आज आप देखेंगे ये इसने बहुत अच्छा, जो ये एक सप्लाई जोन था, ये जो एक सप्लाई जोन था जहाँ से बैंक निफ्टी नीचे गिरा था, वो था आपका 52,700 राउंड फिगर में पकड़ लेता हूँ, एग्जैक्टली यहीं पे ही बंद हुआ है ये। अब बैंक निफ्टी में क्या करना है, देखिए बैंक निफ्टी में मेरी स्ट्रेटेजी क्या है वो बहुत क्लियर है। प्रीवियस डे हाई निकलेगा, पॉजिटिव तो बहुत ज़्यादा ईएमएस के ऊपर है, तो मैं जाऊंगा लॉन्ग। ओके, और अगर नीचे, तो देखिए इसको शॉर्ट तो मैं करूंगा नहीं, इसको शॉर्ट मैं तभी करूंगा जब ये अपना 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ेगा, या ये तोड़ेगा 51,150 का लेवल। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट, अगर गिरेगा भी तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, गिरेगा तो मैं इसमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढूंगा। ओके, और 51,885 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसके आसपास 50 पॉइंट्स पकड़ लिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी 10, 20, 50 ये सारी ईएमएस का क्लस्टर है। ओके, कभी भी बैंक निफ्टी गिरेगा और इस क्लस्टर के पास आएगा तो मैं उसको खरीदूंगा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 51,150 और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी बता दी, की लेवल्स बता दिए, मैं इन दोनों में क्या करने वाला हूँ, तो आप इनको ध्यान से देखिए और पोजीशन साइजिंग ढंग से बनाइए, स्टॉप लॉसेज रखिए और अच्छे से ट्रेड करिए। सो ऑल द बेस्ट, वीडियो को देखिए, शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल जरूर बजाएं ताकि आपके पास ऐसे वीडियो आते रहें।